शादी या बर्बादी। बेगम की जॉब की वजह से घर और बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैंने इतनी एजुकेशन ली है, इतना पढ़ा है, तो अब प्रैक्टिस या जॉब क्यों ना करूं? मेरी बहू को घरदारी ज़रा नहीं आती। इस तरह के बहुत से मसले मसाइल शादी के कुछ अरसे बाद ही आ पड़ते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अपने पार्टनर को चूज़ करते हुए एहतियात की जाए और देखभाल के पार्टनर चूज़ किया जाए, ताकि इस तरह के बुनियादी मसाइल का सामना कम से कम करना पड़े। इस तरह के बुनियादी मसले मसाइल लड़ाई झगड़े और फसाद का बायस बनते हैं, अलहदी का बायस बनते हैं। और अगर अलहदी ना भी हो तो कोई ना कोई एक पार्टनर बहुत डिप्रेस रहता है, क्योंकि बात यह है कि मिजाज के खिलाफ जाया जा रहा है। इन मसले मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को सीख लें कि हाउ टू चूज़ अ पार्टनर फॉर योर मैरिड लाइफ। चूँकि हम अमूमन कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं और हम अपने घर, एजुकेशन, बहुत मामलात में अपने घर वालों के साथ मिलकर चल रहे होते हैं, इसलिए हमारे बहुत से मामलात घर वालों पर डिपेंड कर रहे होते हैं, या फिर हमारे बहुत ज़्यादा मामलात के ऊपर घर वालों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इवन बाज़ मामलात में तो हमारे से ज़्यादा घर वालों का ही इन्फ्लुएंस और डिसीजन मेकिंग होती है, जिसकी वजह से बाद में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। बाज़ औक़ात तो जिसकी शादी हो रही होती है वो सोचने पर मजबूर होता है कि शादी मेरी हो रही है और मेरी ही नहीं सुनी जा रही। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने ख़यालात, अपनी सोच और बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए कि घर वाले उसी तरह का पार्टनर चूज़ करें जैसा आप चाहते हैं। इन्हीं तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हम पहले सेल्फ मैनेजमेंट, पर्सनल एनालिसिस और हम एग्री टू डिसएग्री का रूल भी अप्लाई कर चुके हैं, ताकि हमारे किसी इख्तिलाफ़ की सूरत में घर में लड़ाई झगड़ा खड़ा ना हो। तो हमारा पहले बेसिक काम तो हो चुका है। अब अगली बार जब रिश्ता चूज़ करने की आती है तो इसके लिए बेहतर ये है कि जो आपने पहले पर्सनल एनालिसिस कर चुके हैं और पर्सनल चॉइसेस पे काम कर चुके हैं, उसमें से कुछ कोर वैल्यूज़ निकाले जाएँ कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी चाहते हैं, जिन पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही आपके मिजाज से मुख्तलिफ हैं, जिनके साथ चलना मुश्किल है, उनको अपने पास लिख लिया जाए। जब आप इन चीज़ों को अपने पास लिख लें तो गाहे बगाहे जब भी घर वालों से बात हो तो आप अहसन अंदाज में, आप अच्छे अंदाज में घर वालों को शेयर करते रहें कि आप किस तरह का पार्टनर चूज़ कर रहे हैं। बहरहाल इस बात पर बहुत ज़्यादा झगड़ा खड़ा ना कीजिए, और जब घर वाले किसी रिश्ते के बारे में बात करें, आप इन एनालिसिस को गौर करें और देखें कि अगर आपकी उस रिश्ते के मामलात आपकी कोर वैल्यू से हिट नहीं हो रहे तो आप उस पर एग्री कर जाइए, और अगर उन कोर वैल्यूज़ से बात जो है वो क्लैश कर रही है तो आप बेहतर है कि आप इसको अच्छे तरीके से रेफ्यूज़ करना सीखें। रेफ्यूज़ करने की साइकोलॉजी क्या है, उस पर हम किसी मौके पर दोबारा से बात करेंगे, लेकिन आप घर वालों को कन्वे कर दें कि कोई और रिश्ता ढूंढ लें, इस रिश्ते को थोड़ा सा पेंडिंग में डाल दें। तो अगर आप गौर करें तो हमने काफ़ी बेसिक स्टेप्स कवर कर लिए हैं। हमने सेल्फ एनालिसिस कर लिया है, हमने पर्सनल चॉइसेस को मेक श्योर कर लिया है, हमने एग्री टू डिसएग्री का रूल डिफ़ाइन कर लिया है, उस पर अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमने अपने घर वालों को रिश्ते के बारे में चीज़ों से आगाह कर दिया है और अपनी कोर वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर ली हैं। और ऐसी सूरत में जब आने वाला रिश्ता हमारी कोर वैल्यूज़ से एग्री नहीं कर पा रहा तो हमने इसको रिफ्यूज़ करने का तरीका सीख लिया है। उम्मीद है कि हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोज़ आपके किसी दोस्त के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं तो आप शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं।